साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पवित्र रिश्ता क्या अंकिता लोखंडे की वजह से फेमस हुआ? बिल्कुल नहीं। ये शो सिर्फ मानव का शो था, मानव का ही शो रहेगा जिसे दर्शकों ने दिल लुटाकर प्यार दिया। और सच ये है कि सिर्फ मानव की वजह से ही अर्चना को भी पब्लिसिटी मिली। इस बात को शायद पवित्र रिश्ता के मेकर्स, कलाकार और डायरेक्टर भुला चुके हैं, मगर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ना तो इस बात को भूले हैं और ना ही किसी को भूलने देंगे। मेकर्स को लग रहा है कि अब वो पवित्र रिश्ता का सीक्वल बनाएंगे और मोटा पैसा कमाएंगे, वो भी सुशांत के नाम पर। हो सकता है कि ऐसा करने में मेकर्स कामयाब भी हो जाएं, मगर इसी बीच पवित्र रिश्ता 2 के कास्टिंग डायरेक्टर ने ऐसा बहुत कुछ कह दिया है जिससे साफ हो गया है कि पवित्र रिश्ता 2 में सिर्फ और सिर्फ सुशांत की मौत को बेचा जा रहा है। बेरोजगार अंकिता लोखंडे सिर्फ अपने फायदे के लिए एकता कपूर के साथ मिलकर ये सब कर रही हैं। कास्टिंग डायरेक्टर ने नए मानव को लेकर भी कई खुलासे किए हैं, तो आपको एक एक करके सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो पवित्र रिश्ता 2 एक बार फिर से टीवी पर आएगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आएगा, इस बात को कंफर्म किया जा चुका है। जो शो सुशांत सिंह राजपूत की पहचान था, उस शो को सुशांत की मौत के बाद फिर से बनाया जा रहा है। एकता कपूर और अंकिता लोखंडे पवित्र रिश्ता 2 के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। अब एकता कपूर के पास तो काम की कमी नहीं है, उनके पास कई शो हैं, वेब सीरीज हैं और फिल्मों पर भी पहले से ही इतना काम है कि एकता कपूर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि पवित्र रिश्ता 2 बने या ना बने। मगर अंकिता लोखंडे जो कि पिछले कई सालों से बेरोजगार हैं, बिना काम के हैं, एक आध फिल्मों में छोटे मोटे रोल के सिवा अंकिता के हाथ में पिछले कई सालों से कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो इस शो की सबसे ज्यादा जरूरत जाहिर तौर पर सिर्फ और सिर्फ अंकिता लोखंडे को है। तो अंकिता के कहने पर, अंकिता की प्लानिंग के तहत ही पवित्र रिश्ता 2 शो बन रहा है। इस बात को कंफर्म किया है शो के कास्टिंग डायरेक्टर ने। जी हाँ, पवित्र रिश्ता 2 के कास्टिंग डायरेक्टर आदित्य सुरन्ना है, वो ही शो के लिए कास्टिंग कर रही है। आदित्य सुरन्ना की माने तो ये शो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आदित्य का कहना है कि वो पहले भी कई सीरियल्स के लिए कास्ट कर चुके हैं, मगर पवित्र रिश्ता 2 को कास्ट करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस शो की जान पूरी तरह सुशांत सिंह राजपूत में बसी हुई थी और अब ये शो सुशांत के इस दुनिया से जाने के बाद बन रहा है, तो चैलेंज कई गुना बढ़ गया है। आदित्य सुरन्ना ने साफ साफ कहा कि जिस मंसूबे और टाइमिंग के साथ ये शो बन रहा है, वैसे ही दर्शक मिलने से रहे, और अगर ऐसे में मानव का किरदार किसी अच्छे कलाकार से नहीं करवाया तो ये शो पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा, और इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। आदित्य सुरन्ना ने आगे कहा, हम कम से कम 10 एक्टर्स के ऑडिशन ले चुके हैं मानव के रोल के लिए, मगर कोई भी सुशांत वाले मानव के रोल में फिट नहीं लग रहा। तो ऐसे में अंकिता ने ही हमें शाहिर शेख का सुझाव दिया, जिस पर हमारा काम चल रहा है। आदित्य ने आगे कहा, देखिए मानव का रोल ऐसा था जो पहले ही कई बेंचमार्क सेट कर चुका है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। आदित्य ने कहा, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि खुद एकता कपूर, अंकिता लोखंडे के लिए भी ये बहुत बड़ा टास्क है। पहले वाला पवित्र रिश्ता तो सुशांत ने अपने अकेले के दम पर सुपरहिट करवा दिया था, मगर अब शो को दर्शक मिल जाए वो ही काफी है। हिट और सुपरहिट तो दूर की बात है। आदित्य सुरन्ना ने यहाँ पर शो की टाइमिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा, ये सच है कि सुशांत की मौत से पहले किसी के दिमाग में पवित्र रिश्ता का सीक्वल बनाने का विचार नहीं आया, लेकिन जब सुशांत चले गए तो सबको एहसास हुआ सुशांत की मेजॉरिटी वाली फैन फॉलोइंग का, और सुशांत के जाने के बाद ही डिसाइड किया गया कि पवित्र रिश्ता का सीक्वल बनाया जाए, क्योंकि वो जो इसे बना रहे हैं वो पूरी तरह बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस गोल पूरे कर रहे हैं। कास्टिंग डायरेक्टर ने अंकिता के सवाल पर कहा, अंकिता की कास्टिंग को लेकर हमारे पास कोई जानकारी है ही नहीं, वो पहले से ही डिसाइड किया जा चुका है, हमसे इस बारे में डिस्कशन तक नहीं किया गया।
अब भले ही आदित्य सुराना बहुत कुछ साफ साफ नहीं कह रहे, मगर उनकी बातों से लग रहा है कि पवित्र रिश्ता 2 के पीछे सिर्फ अंकिता लोखंडे का दिमाग है और इसके पीछे की वजह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दूसरा ये कि मेकर्स मानव के रोल के लिए वाकई में बहुत परेशान हैं, क्योंकि सुशांत की जगह किसी और को लाना बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरी बात ये कि मेकर्स अच्छी तरह जानते हैं कि सुशांत के फैंस पवित्र रिश्ता 2 का बहिष्कार कर सकते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं सुशांत के नाम पर शो का प्रमोशन जरूर करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या पवित्र रिश्ता 2 हिट हो पाएगा? क्या अंकिता लोखंडे सच में सुशांत को अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रही है? आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही अंकिता लोखंडे ने हाल ही में बॉलीवुड बबल को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें वो कहती नजर आई है कि उन्होंने शाहरुख खान और फराह खान के फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को छोड़ दिया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सुशांत को सपोर्ट करने के लिए। अंकिता ने इस इंटरव्यू में कहा कि सुशांत को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे, जिनमें शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर भी शामिल थी। मगर अंकिता शायद यहाँ भूल गई है कि इस बारे में 2014 में ही सुशांत ने खुद अंकिता के इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी बात कही थी और सुशांत ने बताया था कि अंकिता ये फिल्म क्यों नहीं कर पाई। तो हैप्पी न्यू ईयर फिल्म अक्टूबर 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म रिलीज के बाद एक अवार्ड फंक्शन में सुशांत से पूछा गया था कि अंकिता ने हैप्पी न्यू ईयर फिल्म क्यों नहीं की। इस पर सुशांत ने कहा वो करना तो चाहती थी, वो बिल्कुल तैयार थी और काफी एक्साइटेड भी थी, मगर हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, सब कुछ हम तय नहीं कर सकते। रिजेक्शन या सिलेक्शन हमारे हाथ में कभी नहीं होता, हम सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हैं। सुशांत ने तो यहाँ पर अंकिता को फेवर करते हुए ये भी कहा था कि मैं खुद काई पोची जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद 25 फिल्मों पर बात कर चुका हूँ, मगर सब कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। यानी सुशांत ने साफ साफ कह दिया था कि अंकिता फिल्म के लिए ऑडिशन देने जरूर गई थी, मगर वो सिलेक्ट नहीं हो पाई, और यही असल वजह थी कि अंकिता हैप्पी न्यू ईयर का हिस्सा नहीं बन पाई। अब अंकिता के इस इंटरव्यू के बाद सुशांत सिंह राजपूत का ये इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। अब अंकिता ने कितना बड़ा झूठ बोला ये भी सुनिए। तो अंकिता लोखंडे ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सुशांत को सपोर्ट करने के लिए कई चीजें छोड़ दी थी, जिसमें शाहरुख खान के साथ हैप्पी न्यू ईयर, संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी और रामलीला भी शामिल थी। अंकिता ने कहा कि फराह मैम ने मुझे आगे से ऑफर दिया था और मैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को लेकर शाहरुख सर से भी मिली थी। अंकिता ने तो ये भी कहा था कि शाहरुख सर ने मुझसे कहा था कि हम तुम्हें बेस्ट डेब्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, तुम इनकार मत करो। अंकिता का कहना है कि उस वक्त वो सुशांत के साथ मकाओ में थी और वैकेशंस एंजॉय कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान, मेरा इस फिल्म के लिए सिलेक्शन ना हो। अंकिता ने यहाँ पर बड़े ही भोले अंदाज में कहा कि लड़कियां तो ऐसी ही होती है, वो हमेशा सोचती है कि मेरा भला ना हो, मेरे पार्टनर का अच्छा हो। मतलब अंकिता का कहना है कि उन्होंने सुशांत के लिए हैप्पी न्यू ईयर जैसे फिल्म को छोड़ दिया, जिसे बाद में दीपिका पादुकोण ने किया। मतलब अंकिता की छोड़ी फिल्म दीपिका करेगी, अंकिता की छोड़ी फिल्म अनुष्का शर्मा करेगी। अंकिता कितना और झूठ बोलेगी ये अंकिता खुद ही जाने, क्योंकि अब तो खुद सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यू सामने आ चुका है और वो असल वजह बता रहे हैं कि अंकिता ने आखिर हैप्पी न्यू ईयर फिल्म क्यों नहीं की, क्योंकि अंकिता का उस फिल्म के लिए कभी सिलेक्शन हुआ ही नहीं था। तो अंकिता की झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अंकिता ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाई और अब अंकिता कितने और झूठ बोलेगी ये तो भगवान ही जाने। तो अंकिता के इस झूठ पर और सुशांत के खुलासे पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।